बाबा जी इजाज़त है सैयद वाजिद शाह साहब के नौकरी पेश करूं। किबला शाह साहब ने दुआ के लिए हुक्म दिया है कि 2 बच्चियां हैं, आप सब एक दफ़ा फिर हाथ उठाकर उन दोनों बच्चियों के लिए दुआ कर दें। मेरा मालिक अल्लाह इस जिक्र की बरकत से, जिक्र शुहदाए करबला की बरकत से मेरा मालिक अल्लाह उन दोनों बच्चियों को सेहत कामला अता फरमाएं। मेरे एक दोस्त ने मेरे ज़िम्मे दुआ लगाई कि उनका बेटा है और वो बोलता नहीं है। मेरा मालिक अल्लाह तुझे वास्ता मौला अली असगर अलैहिस्सलाम की प्यास का उस बच्चे को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा और उसकी ज़ुबान जब भी बोले अलीयुन वलीउल्लाह बोले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा कायम आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन साहिबे दावत नबविया व रिसालतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया व हिल्मिल हसनिया व शुजातिल हुसैनिया व इबादत सजादिया व मआसरिल बाकरिया व आसारिल जाफरिया व अलूमिल काज़मिया व हुजज रज़विया व जूद तकविया व नकावत नकविया वल हैबत लस्करिया व गैबत इलाहिया मौलाना साहिब अल असर व ज़मान बुलंदतर सलावात। या अली आप जी जी इमाम ज़माना आपकी ज़िंदगी दराज फरमाए। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन फी यौमिन हाज़ा यौमिद्दीन व बाद यौमिद्दीन। अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला व कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। आवाज़ बुलंदतर सलावात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा लि वलियकल फरज। हम्द है उस वाजिब ज़ात के लिए जिसने जिंदगी की पहली सांस से लेकर माँ की गोद तक, माँ की गोद से लेकर कब्र में जाने तक, कब्र से लेकर मीज़ान तक, मीज़ान से लेकर पुले सिरात तक और ठट्टी बाला राजा वालों पुले सिरात से लेकर जन्नत में जाने तक अलीयुन वलीउल्लाह को वाजिब करार दिया है। यार आप जी हैं, इमाम ज़माना मलक साहब आपसे राजी हो, मौला इन हाथों को किसी का मोहताज न करे। यार आपकी मार्फत की क्या बात है। और आज ये इतना बड़ा जम्मे गफीर देखकर ठट्टी बाला राजा की सरजमीन पर मैं ये बात कहने पर मजबूर हूँ कि वो लईने शाम जो ये कोशिश करता रहा कि किसी तरह जिक्र अली मिट जाए, किसी तरह जिक्र अली मिट जाए, रब्बे काबा की कसम आज खुद उसकी अपनी कब्र का निशान भी बाकी नहीं है। मेरा अली कल भी जिंदाबाद था, मेरा अली आज भी जिंदाबाद है। या अली आपकी मार्फत को सलाम है। मियाँ जिंदाबाद हैं आप। यार क्या बात है, आपकी मौला आपको सलामत रखे। अली आज भी जिंदाबाद है, अली कल भी जिंदाबाद है। तो बादशाह अली का नाम ये ठट्टी बाला राजा वालों मजहब का पता भी देता है, नसब का पता भी बाबा वहीद शाह देता है।
बंदा जनाबे आदम नबी का नाम ले भाईजान, मजहब का पता नहीं चलता, नसब का पता नहीं चलता। बंदा जनाबे नूह नबी का नाम ले, मजहब का पता नहीं चलता, नसब का पता नहीं चलता। बाबा सैयद मुनीर शाह साहब आपकी दुआ लेते हुए बंदा जनाबे इलियास नबी का नाम ले, मजहब का पता नहीं चलता, नसब का पता नहीं चलता। बंदा जनाबे साले नबी का नाम ले, मजहब का पता नहीं चलता, नसब का पता नहीं चलता। बंदा जनाबे उजैर नबी का नाम ले, मजहब का पता नहीं चलता, नसब का पता नहीं चलता। बंदा जनाबे मूसा नबी का नाम ले, मजहब का पता नहीं चलता, नसब का पता नहीं चलता। बंदा जनाबे हारून नबी का नाम ले, मजहब का पता नहीं चलता, नसब का पता नहीं चलता। बंदा जनाबे इब्राहिम नबी का नाम ले, मजहब का पता नहीं चलता, नसब का पता नहीं चलता। बंदा जनाबे इस्माइल नबी का नाम ले, मजहब का पता नहीं चलता, नसब का पता नहीं चलता। बंदा जनाबे मूसा नबी का नाम ले, मजहब का पता नहीं चलता, नसब का पता नहीं चलता। बंदा जनाबे सेकंड लास्ट नबी हजरत ईसा का नाम ले, फिर भी मजहब का पता नहीं चलता, नसब का पता नहीं चलता। ठट्टी वाला राजा वालों मेरे साथ सफर कीजिएगा, हत्ता के बंदा खत्मिया मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले, मलक फिरोज साहब, फिर भी मजहब का पता नहीं चलता, नसब का पता नहीं चलता। इस कायनात के अंदर एक वाहिद नाम मेरे बादशाह अली का है। बंदा जनाबे आदम से लेकर खत्मिया मर्तबत तक हर नबी का नाम ले, हर रसूल का नाम ले। ना ठट्टी वाला राजा वालों मजहब का पता चलता है, ना नसब का पता चलता है। इधर बंदा या अली के अंदर पूछने वाला पूछता है भाई शिया तो नहीं? आप इमाम ज़बान आपसे राज़ी यार, आपकी मार्फत को सलाम है। किबला शाह साहब आपकी जिंदगी दराज हो। इस कायनात के अंदर एक वाहिद नाम भाईजान बादशाह अली का है, जो मजहब का पता भी देता है, नसब का पता भी देता है। अब मेरे और आपके बादशाह अमीर कायनात अली बादशाह अलैहिस्सलाम के फजाइल की क्या बात है। सरकार मुस्तफ़ा सैयद आसिम शाह साहब मस्जिद नबवी के मिंबर पर तशरीफ फरमा है। एक सहाबी उठता है, अर्ज करता है कि या रसूल अल्लाह सिराते मुस्तकीम क्या है? क्या पूछता है जी? सिराते मुस्तकीम क्या है? नबियों के सुल्तान नबी खामोश हो जाते हैं। फिर वो पूछता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिराते मुस्तकीम क्या है? नबियों के सुल्तान नबी फिर खामोश हैं। फिर वो तीसरी दफा सवाल करता है भाई या रसूल अल्लाह सिराते मुस्तकीम क्या है? ज़हरा के बाबा खामोश हैं, हसन और हुसैन के नाना खामोश हैं। अब खामोशी मुस्तफ़ा ने इख्तियार की हुई है। इधर मस्जिद नबवी के दरवाजे की तरफ ताजदार विलायत, ताजदार हल अता, ताजदार मुश्किल कुशा, ताजदार मुर्तजा अपना कदम मस्जिद नबवी के अंदर रखते हैं। इधर नबियों के सुल्तान नबी की दीद बादशाह अली के चेहरे की तरफ पड़ती है। जब देखते हैं कि मेरा भाई अली आ गया है, अब सरकार मुस्तफ़ा मिंबर पर हालत जलाल में पूछते हैं भाई एक सहाबी खड़ा हुआ था, उसने सवाल किया था, उसने पूछा था भाई या रसूल अल्लाह सिरात मुस्तकीम क्या है? वो सहाबी किधर है? वो सहाबी खड़ा होता है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मैंने पूछा था कि सिरात मुस्तकीम क्या है? नबियों के सुल्तान नबी ने फरमाया भाई अब सुन, मैं तुझे बताता हूं कि सिरात मुस्तकीम क्या है। अब बादशाह अली ने, सरकार मुस्तफ़ा ने बादशाह अली के चेहरे की तरफ दीद की, अपने भाई अली की तरफ देखा और फरमाया भाई तूने सवाल किया था कि सिरात मुस्तकीम क्या है? हाजा अली युन सिरात मुस्तकीम, ये अली जो है ये सिरात मुस्तकीम है। ये अली जो है बाबा जी ये क्या है? सिराते मुस्तकीम है। तो फिर पता चल गया ना कि सीधा रास्ता कौन सा है। अली की विलायत है तो सीधा रास्ता है, अली की विलायत से हट कर हो तो गुमराह हो। बाबा जी आपकी जिंदगी दराज हो, मौला आपको सलामत रखें। और मेरे बादशाह का बाबा जी खुतबा है नाजुल बलागा के अंदर, मेरे बादशाह ने फरमाया शाह साहब कि आना अस्सलात, आना अस्सियाम, आना अल हज, आना अज़्ज़कात, आना अज़ान मिनल्लाह, आना सिरात मुस्तकीम, आना हय्या अला खैरिल अमल। बादशाह ने फरमाया कि मैं अली नमाज हूँ,
मैं अली रोज़ा हूँ, मैं अली हज हूँ, मैं अली ज़कात हूँ, मैं अली अल्लाह की अजान हूँ, मैं अली सिरात मुस्तकीम हूँ और मैं अली खैर अमल हूँ। नमाज क्या है जी? नमाज क्या है? अमल है। रोज़ा क्या है जी? अमल है। हज क्या है? अमल है। ज़कात क्या है? अमल है। सदका क्या है? अमल है। किसी की मदद करना ये भी अमल है, किसी के साथ भलाई करना ये भी अमल है। अब ये सारे अमल है, नमाज भी अमल है, रोज़ा भी अमल है, हज भी अमल है, ज़कात भी अमल है, सदका भी अमल है, किसी की मदद करना ये भी अमल है। अब ये सारे अमल है, ठट्टी वाला राजा वालों, अली खैरुल अमल है। आप जिए यार, आपकी जिंदगी हो, मौला आपको सलामत रखे, आपकी नस्लों तक विलायत जारी और सारी रहे। क्या मार्फत वाले लोग मेरे सामने मौजूद हैं और किबला शाह साहब आपकी दुआएं लेते हुआ एक जुमला मैं देने लगा हूं। लोग कहते हैं जी कि रजी अल्लाह कौन है और लानतुल्लाह कौन है। रजी अल्लाह कौन है और लानतुल्लाह कौन है। लोग कहते हैं जी फलां भी मुकद्दिसात में शामिल है, फलां भी मुकद्दिसात में शामिल है, उसका भी एहतराम करना चाहिए, फलां का भी एहतराम करना चाहिए। भाई हम मजहब मोहम्मद और आले मोहम्मद का एक मेयार है भाईजान, हमारे मानने का एक मेयार है। हम हर उस शख्स का एहतराम करते हैं जिसने मोहम्मद और आले मोहम्मद से वफा की है। जिए यार आप, इमाम ज़माना आपसे राजी रहें। हमारा मानने का एक मेयार है, हम हर उस शख्स का एहतराम करते हैं जिसने मोहम्मद और आले मोहम्मद से वफा की है। जिसने मोहम्मद और आले मोहम्मद से वफा नहीं की हम उसका एहतराम नहीं करते। फिर लोग पूछते हैं भाई रजी अल्लाह कौन है, लानतुल्लाह कौन है। मजलिस लाइव चल रही है, हो सकता एजेंसियों के लोग भी मौजूद हों। असनैन अब्बास हैदरी लाइव मजलिस चल रही है, वीडियो कैमरे के सामने अपना जुमला देने लगा है और आपके चेहरों की जियारत करने लगा है कि आप मेरे इस जुमले की कितनी ताईद करते हैं। अगर ठट्टी वाला राजा वालों ने ताईद ना की, मेरा अपना घर है, मैं यहीं का बेटा हूं, अगर यहां से दाद ना मिली तो दुख रहेगा, लालियां तक दुख लेकर जाऊंगा। अगर ताईद मिल गई तो सारी जिंदगी दुआएं देता रहूंगा। लोग पूछते हैं भाई रजी अल्लाह कौन है, लानतुल्लाह कौन है। अब मैं बताने लगा हूं कि रजी अल्लाह कौन है, लानतुल्लाह कौन है। ठट्टी वाला राजा वालों, जो ज़ारा को देखकर खड़ा हो जाए वो रजी अल्लाह है, जो ज़ारा को खड़ा रखे वो लानतुल्लाह है। इमाम ज़माना आपसे राजी रहे। शाह साहब आपकी क्या बात है, इमाम ज़माना आपसे राजी रहे। क्या बात है शाह साहब आपकी, मौला आपको सलामत रखे यार। आपसे इमाम ज़माना राजी रहे, मौला इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज ना करे। तो शाह साहब ताईद हो गई मेरे जुमले की, आपकी दुआएं मिल गई, मौला आपको सलामत रखे। बड़ी आपने कदर किया, घर का बंदा हूं, घर की मुर्गी दाल बराबर होता। जनाब बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, क्या बात है, मौला आपको सलामत रखे जी, क्या बात। जनाब बड़ी जबरदस्त उन्होंने बात की कि अलैहिस्सलाम। मैं जुमला अब देने लगा हूं। सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, देखें भाई हमारा एक म्यार है, हम जिसको मानते हैं मुस्तफ़ा की वजह से मानते हैं। हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद का दर मुस्तफ़ा ने दिया है। मैं अब आपको जुमला अलैहिस्सलाम का देने लगा हूं कि जितने भी नबी बने हैं सरकार मुस्तफ़ा को आया पसीना, नबूवत की पेशानी पर पसीना आया, मुस्तफ़ा ने अपने यदुल्ला हाथों से उस पसीने को नीचे फेंका। कोई आदम बन गया, कोई नूह बन गया, कोई इलियास बन गया, कोई साले बन गया, कोई उज़ैर बन गया, कोई इब्राहिम बन गया, कोई इस्माइल बन गया, कोई मूसा बन गया, कोई हारून बन गया। तो फिर ठट्टी वाला राजा वालों, जो मुस्तफ़ा के पसीने से बने वो तो अलैहिस्सलाम हो जाए, जो मुस्तफ़ा का खून है। मौलवी तुझे शर्म नहीं आती, वो अभी रज़ी अल्लाह है। आपकी जिंदगी होगी,
मियाँ एक नारा लवा, नारा लवा, नारा लवा। तो जो मुस्तफ़ा के आप जी आपकी क्या बात है, आपके म्यारे मार्फत की क्या बात है। जो मुस्तफ़ा के पसीने से बने वो तो अलैहिस्सलाम, और फिर यहां तक कि नहीं जो इनका दर्जी है, हाय 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 हाय, जो हुसैन और हसन के कपड़े लेकर आया है, जो इनका दर्जी है वो क्या जी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। भाई शर्म करो, मौलवी कब्र में जाना है, कब्र में मुंह क्या दिखाओगे कि जो इनके नौकर हैं वो भी अलैहिस्सलाम, ये अभी रजी अल्लाह। या अली या अली, इमाम ज़माना आपसे राजी रहें। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह मुबारका अर्राद से उसकी आखिरी आयत की जो मैंने खुतबे के अंदर तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व यक़ूलुल लज़ीना काफ़रू लस्ता मुरसला। इसका शान नज़ूल कुछ इस तरह है कि काफिर जो थे उन्होंने सरकार मुस्तफ़ा की रिसालत का इनकार किया। काफिरों ने कहा कि हम आपको रसूल नहीं मानते, आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं। अल्लाह ने फरमाया व यक़ूलुल लज़ीना काफ़रू लस्ता मुरसला। ये जो काफिर कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं, वकुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। ऐ मेरे मुस्तफ़ा आप इनसे फरमा दें, इनसे कह दें कि जिन्होंने आपकी रिसालत का इनकार किया है, एक अल्लाह गवाह है और दूसरा वो जिसके पास कुल किताब का इल्म है। आप जी इमाम, ये थोड़ी सी समझने वाली बात है, दाद मैं आपसे ले लूंगा, ये थोड़ा सा आपने समझना है। दाद मैं इंशाल्लाह ले लूंगा, जो मेरे हिस्से की दाद है, मैंने जनाब सलमान से जो खैरात ली हुई है, इंशाल्लाह दाद आप जरूर देंगे। तो फरमाया कि ये जो आपकी रिसालत का इनकार करते हैं, ऐ मेरे मुस्तफ़ा आप इनसे कह दें कि एक अल्लाह गवाह है और एक वो जिसके पास किताब कुल का इल्म है। अब ये सूरत राद बाबा जी कुरान पाक की आखिरी आयत नहीं है, इसके बाद कुरान की आयत आई हैं, लेकिन फरमाया कि जिसके पास कुल किताब का इल्म है। अब अल्लाह जाने ये कौन सी किताब है कि जिसका कुल इल्म जिसके पास है वो रिसालत का गवाह है। अब गवाही जो है हमारे इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई मुकदमा होता है या कोई भी केस होता है तो उस पर दो गवाह होते हैं। कोई मुकदमा हो, कोई केस हो, तो उस पर गवाह कितने होते हैं जी? दो गवाह होते हैं। अब रिसालत का उन्होंने इनकार किया। अल्लाह ने फरमाया कि एक गवाह मैं हूं और दूसरा गवाह वो है जिसके पास किताब का इल्म है। अब आप उठाएं तफसीर मोहम्मद वाले मोहम्मद को, तफसीर अहले सुन्नत को उठा लें। हर मुफस्सिर ने लिखा है कि किताब कुल का इल्म मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम के पास है। तो फिर रिसालत के गवाह दो हुए, एक अल्लाह गवाह हुआ और दूसरा मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम रिसालत के गवाह हैं। अब मन इंदहु इल्मुल किताब, कि जिसके पास कुल किताब का इल्म हो। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुन रखा है, ये अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं, और ये वो नबी हैं कि जिनकी हुकूमत जिन्नों पर भी थी, इंसानों पर भी थी, हैवानात पर भी थी, हशरातुल अर्ज पर भी थी, और इनका तख्त जो था वो हवा के अंदर परवाज किया करता था। अब ये अल्लाह के नबी हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, इनका दरबार लगा हुआ है और जिन भी बैठे हैं, इंसान भी बैठे हैं, परिंदे भी बैठे हैं, हशरातुल अर्ज भी जमा हैं। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खिताब कर रहे हैं, अपने सहाबियों के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। अब दुरान गुफ्तगू हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, भाई एक परिंदा है जिसका नाम है हुदहुद, वो दरबारे सुलेमान अलैहिस्सलाम में मौजूद नहीं था। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब उसका पूछा तो वो परिंदा हुदहुद आ गया। अब जब वो हुदहुद आया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, भाई किधर थे?
उसने कहा भाई मैं आज एक ऐसे मकाम पर था, एक ऐसी जगह पर गया हुआ था, मैंने वहां पर देखा है कि एक बड़ी हसीनो जमील मलका है और उसका बड़ा आलीशान तख्त है, आलीशान दरबार है और लोग उसकी इबादत करते हैं, लोग उसकी पूजा करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुद से कहा कि क्या तू सच कह रहा है? उसने कहा जी बिल्कुल, अगर मेरी बात झूठ हो तो आप मेरे पर काट दीजिएगा। बड़ी तवज्जो से समाअत कीजिएगा, दाद मैंने जिन जुमलों पे लेनी है वो इंशाल्लाह मैं आपसे जरूर लूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अब उस मलका की तरफ पैगाम भिजवाया कि वो मलका मेरे दरबार में हाजिर हो। अब उस मलका की तरफ पैगाम पहुंच गया। अब इधर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का फिर दरबार लगा हुआ है, जिन भी बैठे हुए हैं, इंसान भी बैठे हुए हैं, परिंदे भी बैठे हुए हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई तुम में से कौन है जो उस मलका का तख्त मेरे दरबार में हाजिर करता है? अब एक जिन खड़ा हुआ, उसने अर्ज की ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं उस मलका का तख्त आपके दरबार में हाजिर करता हूं। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब उस जिन की बात सुनी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा भाई कितनी देर तक उस मलका का तख्त मेरे दरबार में हाजिर करोगे? उस जिन ने कहा कि आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले उस मलका का तख्त मैं आपके दरबार में हाजिर कर दूंगा। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे इससे भी जल्दी चाहिए, इससे भी जल्दी मुझे तख्त जो है वो अपने दरबार में हाजिर चाहिए। अब तारीख के अंदर आता है, किताबों के अंदर आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक सहाबी, एक वली, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का एक फकीर, वो खड़ा होता है, बिल्कुल उसका ज़ईफ जिस्म होता है, कमजोर से जिस्म का मालिक है। नाम उसका तारीख के अंदर आता है आसिफ बिन बरखिया। वो खड़ा होता है, हाथ बांध कर अर्ज करता है ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के पैगंबर, ए अल्लाह के रसूल, उस मलका का तख्त जो है वो मैं आपके दरबार में हाजिर करता हूं। अब हजरत तवज्जो है ना आपकी, क्योंकि मैंने पर्दा है, जब तक जाकिर साहब ने आना है, लिहाजा मैं भी इंसान हूं। मैंने जुमले जो पहले आपको दिए हैं इंशाल्लाह आपने बड़ी दाद दी और इंशाल्लाह लास्ट जुमले पे भी मैंने आपसे दाद लेनी है, फिर जिक्र मसाइब और हैदर हैदर। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई कितनी देर में लाओगे? उसने अर्ज की कि आपकी आंख झपकने से पहले पहले उस मलका का तख्त मैं आपके दरबार में हाजिर कर दूंगा। अब कुरान की हैं 6666 आयात और इन 6666 आयात में से पूरी 1000 आयात ऐसी हैं जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पिछली साबका उम्मतों के, साबका नबियों के किस्सों को बयान किया है। उनके बयान करने का कोई ना कोई मकसद है कि उम्मत मुहम्मदिया, उम्मत मुस्तफ़ा, क्योंकि कुरान है कानून की किताब, जो पीछे उम्मत गुजरी हैं उनके किस्से बयान करके अल्लाह रब्बुल इज्जत का कोई ना कोई उम्मत मुस्तफ़ा को बात समझाना मकसद है। अब पहले खड़ा हुआ था जिन ने अर्ज की कि मैं आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले मलका का तख्त लाकर आपके दरबार में हाजिर कर दूंगा। उसके बाद आपकी उम्मत का सहाबी उठा, वली उठा, उसने अर्ज की आपकी आंख झपकने से पहले पहले मलका का तख्त आपके दरबार में हाजिर हो जाएगा। और उस आसिफ बिन बरखिया ने इसमें आजम के अदना से रम्ज से मलका जो थी उसका तख्त जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर कर दिया। अब उसके पास क्या ताकत थी? इसमें आजम का थोड़ा सा रम्ज था उसके पास। अब वो इसमें आजम क्या था? अब मैं जुमला देने लगा हूं और आपके चेहरों की ज़ियारत करने लगा हूं। अब था तो वो जिस्म कमजोर का मालिक हजरत सुलेमान का उम्मती था। अब अल्लाह बताना क्या चाहता है कि ऐ उम्मत मुस्तफ़ा, हजरत सुलेमान ये मेरे मुस्तफ़ा का नौकर है, मेरे मुस्तफ़ा का गुलाम है। उसके उम्मती के अंदर इतनी ताकत है
कि वो इसमें आजम के अदना से रम्ज से जो 300 मील की मुसाफत पर मलका का तख्त था, कई पैरों में था, कई तालों में था, कितना वजनी था, उस तख्त को आंख झपकने से पहले मलका के तख्त को जनाब सुलेमान के दरबार में हाजिर कर देता है, तो फिर मुस्तफा की उम्मत के वली का मकाम क्या होगा, फकीर का मकाम क्या होगा। अब वो तख्त मलका का जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के उस उम्मती ने लाकर दरबार में हाजिर कर दिया। अब उसके पास इसमें आजम का अदना सा रम्ज था। अब वो इसमें आजम क्या था, मेरे और आपके सादिक बादशाह से पूछा गया कि मौला उस आसिफ बिन बरखिया ने जो मलका का तख्त न जाने कितने पैरों में था, कितना वजनी था, कितने 100 मील की मुसाफत पर था, वो तख्त उसने लाकर जनाब सुलेमान के दरबार में हाजिर कर दिया। मौला उसके पास कौन सा इसमें आजम था। सादिक बादशाह ने फरमाया भाई उसके पास हमारे बाबा अली की विलायत थी। आप जी हैं याद, इमाम ज़माना आपसे राजी रहें। इमाम ज़माना आपसे राजी रहें। किबला जलाल हैदर नकवी साहब भाई को ज़्यादा ताख़ीर नहीं करवानी। आज़ादाराने मज़लूम करबला अयाम गम हैं और हाथ जोड़कर आपसे एक अर्ज़ करने लगा हूँ कि ये आज का दिन और कल का दिन ख़ास तौर पर गम में मनाएं। हो सके तो अपने गिरेबान के बटन जो हैं उन्हें खोलें, अपने आस्तीन के बटन आपके खुले हों। जितना हो सके गमे हुसैन के अंदर इन बाकी दिनों को गुजारें। इसकी एक एक लम्हा लैलतुल कदर से अफजल है। अज़ादारों, उजड़ गया मदीना, लुट गया अबू तालिब का घराना, जख्मी हो गया सीना अबू तालिब का करबला में, लग गई बर्छी अबू तालिब के सीने में करबला में। अज़ादारों, पामाल हो गया लाशा अबू तालिब का करबला में। अज़ादारों, कट गए बाजू अबू तालिब के करबला में। और जब इतना हुआ ना फिर भी अल्लाह का दीन ना बचा, तो फिर एक 6 माह का नन्ना सा अबू तालिब मैदान में आ गया। अज़ादारों, जब भी इस नन्हे से अबू तालिब का नाम आए ना तो आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकने चाहिए। अज़ादारों, शाम गरीबा की रात जब उमर इब्ने साद लांती ने सरों का शुमार किया, औन का सर आया, मोहम्मद का सर आया, सईद का सर आया, जौन का सर आया, जनाब कासिम का सर आया, अब्बास का सर आया। ये लांती कहता है कि शहीद 72 हुए हैं और सर 71 हैं, 72वां सर किधर है, मुझे वो 72वां सर चाहिए। एक शख्स कहता है कि जालिम, उस नन्हे से सर का तूने क्या करना है। अज़ादारों, मजलूम करबला का गम मनाने वालों, ये कहता है कि मुझे वो 72वां सर चाहिए। एक घोड़ा सवार, घोड़े पर सवार होकर, नेजा उसके हाथ के अंदर है, वो रात के वक्त मैदान में जाता है। अज़ादारों, मजलूम करबला का गम मनाने वालों, वो मैदान में जब देखता है कि नरम जमीन किस जगह पर है जहां उसे नरम जमीन मिलती है, अज़ादारों वो नेजा उठाकर उस नरम जमीन के अंदर मारता है। इधर जले हुए खेमे से जनाबे फिजा देखती हैं और बीबी रुबाब से कहती हैं, हाय तेरे असगर की खैर हो, हाय तेरे असगर की खैर हो। अज़ादारों, मजलूम करबला का गम मनाने वालों, जब ये उस नेज़े को ऊपर उठाता है तो 6 माह के नन्हे से अबू तालिब का लाशा अज़ादारों उस नेज़े के ऊपर लटक रहा होता है। अब ये सवारी से नीचे उतरता है, जनाब अली असगर के नन्हे से लाशे को जमीन पर रखता है, म्यान से तलवार निकालता है। अज़ादारों, जुमला सुनाऊं आपको, सादात मुझे माफ कर दीजिएगा। अज़ादारों, ये तलवार निकाल कर 6 माह के नन्हे से अबू तालिब के गले पर मार करता है, आपके सर को जुदा कर देता है। इधर खेमे में जनाबे रुबाब देख रही होती है, जनाबे रुबाब का कलेजा मुंह की तरफ आता है। बीबी मातम करती है, मुंह पर मातम करके कहती है, हाय मेरा प्यासा असगर, हाय मेरा मजलूम असगर। अला लानतुल्लाहि अलल कौम।